हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? यस, कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि दरवाजे पर आए हुए हर व्यक्ति को कहाँ तक आने देना है वो हमें अच्छी तरह समझता है। हर एक की बाउंड्रीज सेट है, पर दिमाग में हर किसी को हम आने देते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो उनको अंदर आने का मौका किसने दिया? यस, तो आज हम बाउंड्रीज पे बात करेंगे कि बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दरवाजे पर अगर कोई वॉचमैन आ रहा है तो वॉचमैन आप उसको दरवाजे तक ही खड़े रखोगे। आप उसको जो भी बिल देना है या जो भी देना है दरवाजे तक ही वो ठीक है। आप उसको अंदर बेडरूम में अपनी तिजोरी अपने कबर्ड तक नहीं लेके जाओगे, राइट? क्योंकि उसकी जगह वहां पर है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो भी आपको अच्छी तरह समझता है इसको हॉल में बिठाना है, किचन तक लाना है या बेडरूम तक ले जाना है। तो उसी तरह हमारे मेंटल माइंड के विंडोज के थ्रू हमें ये देखना जरूरी है कि किस पर्सन को कहाँ तक आने की एंट्री हम दे सकते हैं या तो हमें देनी चाहिए। क्यों? अगर हमने वो बाउंड्री सेट नहीं की तो हर कोई पर्सन आके आपको रुला सकता है, आपको दुखी कर सकता है, आपका इंसल्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बाउंड्रीज किसने सेट नहीं की है? आपने सेट नहीं की है, मैंने सेट नहीं की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉचमैन को आपने अंदर कबर्ड या तिजोरी तक आने दिया और वो लूट के चला गया तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उसको अंदर आने आप ले दिया। उसी तरह हर रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज, मेंटल बाउंड्रीज आपके लिए सेट करना बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि जैसे कि मेरा एक रिलेशनशिप था मेरे एक फ्रेंड के साथ, ओके? वहां पर मैंने खुद में एक बाउंड्री नहीं सेट की थी और उसका नुकसान क्या हुआ कि मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरी तिजोरी तक आ गया है। और जब मुझे वो अवेयरनेस आई तब मुझे उस फ्रेंड को धक्का मारना पड़ा और इस कदर उसको पुश करना पड़ा कि फिर वो दूर दूर तक आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो फ्रेंड। एंड बिलीव मी, वो फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगर उसको मैं अपने हॉल तक की सीमा में रखती तो दैट पर्सन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, बट आई लॉस्ट हिम। Why? Because I did not have mental boundaries. मैंने अपने दिमाग के विंडो से देखा नहीं है कि इसको कहाँ तक आने देना है, and I was so mindless about it. तो आप अपनी मेंटल बाउंड्रीज का बहुत ध्यान रखें हर रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप हो, हर एक के लिए बाउंड्री सेट होनी चाहिए। नाउ बाउंड्रीज कैसे सेट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर एक छोटे से दुकान में, मतलब जैसे कोई पान की दुकान है या कोई छोटी छोटी दुकान है, वो बिजनेस के अंदर सपोज मैं 5 लाख रुपए डाल देती हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि वो बिजनेस मुझे ना महीने के 1 लाख रुपए कमा के देगा या 50,000 कमा के देगा, तो वो नहीं दे सकता क्योंकि वो बिजनेस की कैपेसिटी नहीं है। सो आई शुड बी माइंडफुल बिफोर इन्वेस्टिंग कि किसकी कितनी कैपेसिटी है। वैसे ही रिलेशनशिप्स के अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करना है, चाहे वो आपका पति हो या बच्चा हो या बीवी हो। आपको एक टाइम के बाद समझ जाना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है रिटर्न बैक की, ओके? क्योंकि अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे अपने इमोशंस को, देन ओनली देयर विल बी पेन एंड सफरिंग, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी मुझे इतना दे। अगर बाजू वाले का बिजनेस इतना दे रहा है तो मेरा बिजनेस क्यों नहीं दे रहा है? आपके बिजनेस की वो ताकत नहीं है, इसीलिए वो नहीं दे पा रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, बट यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, ओके? सो दिस इज फुल माइंडफुलनेस गेम अबाउट इन्वेस्टिंग। Alright, so again, setting boundaries is very important. हस्बैंड के साथ भी आप जिंदगी, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ रिलेशनशिप पे काम ना करो, रिलेशनशिप पे 100% दो अपना, बट देन
समझ जाओ कि कितना इन्वेस्टमेंट इमोशंस का लगेगा यहाँ पर. ओके, सेटिंग द बाउंड्रीज इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than losing it. Thank you.